ये ग्रीन एनर्जी आप देखेंगे टाइटल है, तो इसमें हरा कुछ नहीं है। ये देखने में लग रहा है कि ग्रीन एनर्जी से कुछ हरा होगा, हरा कुछ नहीं है। ग्रीन एनर्जी इसलिए कहते हैं कि हमें कुछ जलाना नहीं पड़ रहा। जैसे डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि बिजली बनाने के लिए हमें डीजल जनरेटर की जरूरत पड़ती है, या जो आपके घरों में बिजली आ रही है उसके लिए हम लोग बड़े पावर प्लांट्स में कोयला जलाते हैं, कोयला जला के उससे स्टीम बनाते हैं। फिर एक टरबाइन होती है जो स्टीम जो है उस टरबाइन को चलाती है। आप लोगों ने छोटी चक्री देखी होगी जो बच्चे हवा में लेके ऐसे घूमते हैं तो चलती है, तो वो भी एक टरबाइन का छोटा सा मॉडल है। आपने देखा होगा कागज की बनी होती है, बच्चे लेके जब घूमते हैं तो जोर जोर से घूमती है, तो वो भी एक टरबाइन का मॉडल है। वो हवा से चल रही है। इसी तरह के मॉडल्स जो है हमारे पास हैं जिसमें कि पानी से हम चला सकते हैं। तो जो पानी से जो बिजली बनती है, ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर कोई बिजली रखी हुई है उसको हम निकाल लेते हैं। पानी से एक टरबाइन होती है या चरखी कह सकते हो, उसको चलाते हैं, उससे फिर हम बिजली बनाते हैं। गांव वालों में कुछ लोगों में ये होता है कि जब पानी से हम बिजली निकाल लेते हैं तो पानी की ताकत खत्म हो जाती है। ये लोगों में एक कंफ्यूजन है गांव वालों में कि अगर हम पानी से बिजली निकाल लेंगे तो पानी जो है पीने लायक नहीं रहेगा, उससे हम खेती नहीं कर सकते हैं। ये एक भ्रम है लोगों का। पानी से हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, पानी से खाली बस उस चरखी को चला करके बिजली बना लेते हैं। इसी तरह से कोयले से कोयले को जला के पानी को भाप में परिवर्तित कर लेते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में, जिसके घर में प्रेशर कुकर है, जब भाप बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, दाब बनता है, और आपने देखा होगा सीटी जो है ऊपर उठती है और उसमें से विसिल बजती है। तो उस प्रेशर को हम लोग यूज करके उस चरखी को चलाते हैं, उससे बिजली बनाते हैं। ये ग्रीन एनर्जी इसलिए कह रहे हैं कि जो वातावरण में हमारे पास सूरज से जो बिजली आ रही है उसको हम लोग इस्तेमाल करके जो है अपने दैनिक प्रयोग में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये बिजली है, इसको भी हम सोलर से या सूरज की गर्मी को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अभी इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें यह हुआ कि सोलर की जो ये सूरज से जो ऊर्जा आ रही है उसको हम लोगों ने डायरेक्ट बिजली बना करके बैटरी में स्टोर कर लिया, और उस बैटरी से जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो थर्मल है एनर्जी, ये उष्मीय प्रभाव है, सूरज का उष्मीय प्रभाव। अगर सूरज से जितनी भी बिजली हमें इस धरती पे मिल रही है, वो अगर सूरज 100% जनरेट करता है तो उसका खाली रफली 47% हमको धरती पे मिलता है। अगर उस 47% को हम सारा इस्तेमाल कर लें तो आज विश्व में बिजली बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जितना भी ईंधन यूज हो रहा है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके घर में गैस यूज करते हैं आप लोग, कुछ लोग केरोसिन यूज करते हैं, बिजली बनाने के लिए कोयला यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, ये सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सूरज से जितनी हमें धूप मिल रही है, सूरज 100% जनरेट करता है, उसका खाली 47 हमें जमीन पे आता है, मतलब उसका आधे से भी कम हमें जमीन पे मिलता है। बाकी जो वातावरण में डिफरेंट जो लेयर्स हैं उससे वापस चला जाता है। तो उस 47% को भी अगर हम यूज कर लें तो पूरे विश्व की जो है बिजली की रिक्वायरमेंट या ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने बचपन में कुछ प्रयोग किए होंगे। आपने देखा होगा कि एक आप मिरर ले लो, जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है, उसको अगर आप सूरज की तरफ फोकस करो, किसी दूसरे के ऊपर मारो तो उसकी आंख में चौंध सी आती है, और अगर आप उस थोड़ी देर तक उसको फोकस करते रहोगे तो आप देखोगे कि वो सतह जो गर्म हो जाती है। इसका मतलब सूरज से जो गर्मी मिल रही है उसको अगर हम एक जगह कंसंट्रेट करें, केंद्रित करें, तो वहां उष्मा का प्रभाव दिखता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा बचपन में कि छोटे लेंस लेकर के अगर सूरज की रोशनी में रख दो और उसको कागज पे लगाओ, एक पॉइंट बन जाता है और उस पॉइंट पे आग लग जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लोगों ने कभी इसको यूज करने के लिए या इसको इस्तेमाल करने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि सूरज तो वर्षों से निकल रहा है, ठीक है नहीं, लेकिन कभी किसी ने जरूरत नहीं महसूस करी। उसका कारण ये था कि शुरू में आबादी बहुत कम थी, यानी पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, जिसको जब खाना बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी वो पेड़ों को काट लेता था और उससे खाना बना लेता था। जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, पेड़ कम होने लगे, वातावरण में जो है पोल्यूशन ज्यादा बढ़ने लगा,
कुछ सरकारों ने जो है लकड़ी जलाने पे बैन कर दिया। जैसे आगरा है, आगरा में ताजमहल के 26 किलोमीटर के आसपास ऑफिशियली जो है लकड़ी जलाना या कोयला जलाना या जनरेटर चलाना जो है प्रतिबंधित है, आप चला नहीं सकते। चोरी छुपे हम लोग चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं कि सरकार हमें पूरी फैसिलिटी नहीं दे रही है। अगर सरकार हमें 24 घंटे बिजली दे तो हमें जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जो भारत की स्थिति यह है कि जितनी हमारी जरूरत है उतना हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं बिजली, जो मतलब कोयला को जला के या फिर जो हमारे पास पानी अवेलेबल है उससे हम लोग बिजली नहीं बना रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, आज से अगर घर में आप लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ जो डिस्कशन होता है उसको सुनते होंगे, पहले हमें घर में गैस का सिलेंडर 300 रुपये मिलता था एक महीने के लिए। एक सिलेंडर 300 रुपये का था और आप चाहे 20 दिन बाद दूसरा सिलेंडर ले सकते थे। इस समय जो है उस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये हो गई और साल में आप खाली 9 सिलेंडर ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो सिलेंडर 1000 रुपये का है, तो उसकी कीमत दूनी हो गई। आप खाना कम नहीं कर सकते, अगर घर में चाय पीनी है उसको बंद नहीं कर सकते, तो आपकी जो जरूरत है उसको थोड़ा कम कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा दयाल भंडार है, जो बच्चे जब छोटे थे तो शुरू में बहुत कम लोग सत्संगी जो बाहर से आते थे कम थे, धीरे धीरे वो नंबर बढ़ता गया। अब 5000 10,000 लोग आने लगे। वहां भंडारघर में खाने के लिए आपने देखा होगा खूब लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई, तो उनको हमें खाना बना के देना है। तो रिक्वायरमेंट और जरूरत हमारी बढ़ रही है, तो हमें कुछ ऐसे साधन ढूंढने पड़े जिससे कि हम सस्ते ईंधन को इस्तेमाल करके उस खाने को बना सकें। तो जो सोलर थर्मल पावर है, मतलब सोलर का जो ऊष्मीय प्रभाव है, उससे हम लोग कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमें जाड़े के अंदर गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप खाना घर में बना रहे हो और उस खाने को ठंडे पानी से बनाओ तो ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा ईंधन लगेगा। अगर उसी खाने को बनाने के लिए आपको थोड़ा गर्म पानी मिल जाए तो ईंधन भी कम लगेगा और वक्त भी कम लगेगा। तो जो सूरज का जो उसमें प्रभाव है उसको हम लोग इस्तेमाल करके, उसको यूज करके हम लोग ऊष्मा को पैदा करते हैं। उस ऊष्मा से हम लोग पानी से जैसे भाप बना लेते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं। तो जैसे नहाने के लिए पानी चाहिए, उस ज्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए, तो दिन में जितनी धूप मिलती है उससे हम लोग पानी गर्म कर लेते हैं, उसको रात भर रख लेते हैं, सुबह जब नहाने की जरूरत पड़ती है उस पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से सूरज की गर्मी को अगर आप एक मिरर ले लो और सूरज की रोशनी उस मिरर पे डालो और एक जगह जब फोकस करोगे तो वो 3 या 4 गुनी हो जाती है उसकी ऊष्मा। अगर यहां मान लो 10 डिग्री मिल रहा है तो जब एक जगह फोकस होगा तो वो करीब 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी, वहां पे आपको 40 डिग्री मिलेगा। तो जब पानी को आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या तापमान पे गर्म करोगे तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि जब आप खाना बना रहे हो, एक पतीले में अगर दाल बनाओ तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाओगे तो उसमें टाइम कम लगता है। तो उसमें 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक तो जो है उसके अंदर भाप बनती है, दूसरा एक दबाव होता है। प्रेशर कुकर के अंदर जो है प्रेशर होता है। तो ये 2 चीजें जो है हमें खाना जल्दी बनाने में मदद करती हैं। सोलर एनर्जी है क्या कि सोलर एनर्जी में जो है एक थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जो कि अभी शायद आप लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं पढ़ा होगा। तो ये सूरज के आसपास का जो वातावरण है वहां पे एक रिएक्शन होता है, उसमें कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय रेज निकलती हैं, जिसमें कुछ आपने सुना होगा, जैसे एक्सरेज सुना होगा, इंफ्रारेड सुना होगा, यानी और अल्ट्रावायलेट रेज सुनी होगी। आपने कहीं पढ़ा होगा कि जो है सनबर्न होता है, एक सूरज की रोशनी से अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी चमड़े के ऊपर अगर सूरज की रोशनी पड़े तो वो चमड़े जो जल जाते हैं क्योंकि उसके बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये सारी रेज जो है सूरज से निकल के आती हैं। आपने ये भी सुना होगा अगर अखबार पढ़ते होंगे कि ओजोन लेयर जो है वो खत्म हो रही है, उससे धीरे धीरे जो है वातावरण में जो है जो आदमी रह रहे हैं उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है। आप देखो जब धूप में आप निकलोगे तो आपकी स्किन का जो है कलर चेंज हो जाता है। तो वो कलर इसलिए नहीं चेंज हो रहा कि सूरज से कोई ऐसी चीज जो है गर्मी से कुछ वो कलर चेंज हो रहा है, वो सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो आपके बॉडी या आपके स्किन के ऊपर जो बाकी केमिकल्स उनसे रिएक्ट करती है और उसको काला कर देती है। तो ये सारे रेडिएशन सोलर से निकलते हैं।
ये जो हमने बताया कि खाली 47% हमारे पास आता है, तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे 100% निकला, और जो हमारा वातावरण है उसमें डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स हैं। कुछ लेयर्स जो है सूरज की जो बाकी किरणें उसको आने देती हैं। अगर सूरज की पूरी 100% एनर्जी अर्थ पे आ जाएगी तो हम लोग कोई रह नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी चीज नहीं रह सकती। तो ये जो वातावरण में डिफरेंट लेयर्स हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। आप देखोगे शुरू में आज से 10 साल 15 साल पहले जो मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मी में जाता था वो 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड जाता था। अभी अगर आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे तो वो 49 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री तक चला जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही सह सकता है। अब आप देखो गर्मियों में जो है लोगों ने कूलर्स लगाने शुरू किए। दयालबाग में भी आज से 20 साल पहले बहुत कम कूलर हुआ करते थे क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी। जो वातावरण का तापमान था वो 40 डिग्री 42 डिग्री तक रहता था। जैसे कल का तापमान करीब 41 डिग्री था, तो इतनी गर्मी रहती थी। अब जो है वो 49 डिग्री 50 डिग्री हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि उद्योग बढ़ते गए, उनसे जो पोल्यूशन हुआ, उनसे जो गैसेज निकली, उसने जो वातावरण में ये जो आप देख रहे हो डार्क शेड दिख रहा है ये वाला, इसको उसने डिस्टर्ब करना शुरू किया। तो जो सूरज की जो गर्मी जो स्कैटर हो रही थी ऊपर वापस जा रही थी, वो वापस नहीं जाके यहां आकर के जो है बढ़ना शुरू हो गया। तो हमारा जो वातावरण ज्यादा गर्म होने लग गया। इसी तरह से जाड़ों के अंदर आपको पता होगा कि वातावरण में नमी ज्यादा होती है, तो जो सूरज की गर्मी हमें जाड़ों में मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, इसलिए ठंडक बढ़ती जा रही है। देखो -2 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। वो सारा इसलिए हो रहा है कि इंडस्ट्रीज लगी, उससे पोल्यूशन बढ़ा, उससे जो है वातावरण पे इफेक्ट पड़ा। जैसे हमने बताया कि आप एक मिरर ले लो, उससे सूरज की रोशनी को जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करोगे तो वहां पे जो है गर्मी बढ़ जाएगी। आप खाली सूरज की रोशनी में ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाओ और कितना टेम्परेचर आ रहा है उसको देखो। फिर एक मुंह देखने वाले शीशे के ऊपर सूरज की रोशनी को डालो और उसको अपने हाथ के ऊपर फोकस करो, आप देखोगे गर्मी जो है उसकी 2-3 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर आप सूरज की रोशनी को एक जगह कंसंट्रेट कर दोगे, एक जगह केंद्रित कर दोगे, तो उसकी जो ऊर्जा निकल रही है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको केंद्रित करने के कई सारे तरीके हैं। एक कोनिकल रिफ्लेक्टर है, उसमें आप ये देखो कि ये 2 हमने इस तरह के रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं, जैसे शीशे होते हैं, आप उस तरह के शीशे को एक कोन के शेप में लगाया है। आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का कोन देखा होगा जिसमें आइसक्रीम भर के खाते हैं, वो कहलाता है कोन। ये वही शेप है, देखो ये वाला कोन का शेप है। और ये सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है। जब ये सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये सारी रोशनी यहां देखो वापस आके कंसंट्रेट हो जाएगी। यहां अगर आप कोई पानी का ग्लास या पानी की बोतल रख दो और उसके ऊपर इस रोशनी को डालो तो देखोगे थोड़ी देर बाद पानी गर्म हो जाएगा। तो इसमें खाली हमने कई सारे शीशे लगा के एक कोन बना दिया और उसको सूरज के सामने इस तरह से रखा कि सूरज की रोशनी जब उस कोन के शीशे पे पड़े और वापस ऐसे लौट आए। यहां एक वाटर बॉटल रख दो कोई, तो देखोगे उसका पानी गर्म हो जाएगा। और उसी वाटर बॉटल को बिना किसी कोन को इस्तेमाल किए अगर आप धूप में रख दोगे तो उतना ज्यादा पानी गर्म नहीं होगा जितना जल्दी और जितना ज्यादा यहां गर्म होगा। दूसरा जो तरीका है वो पैराबोलिक। अगर जो लोग गणित पढ़ते हैं उनको मालूम है कि पैराबोला की शेप क्या होती है। ये देखो पैराबोला की शेप है, और जब पैराबोला में कोई रोशनी पड़ती है तो उसका एक फोकल पॉइंट होता है, फोकस बिंदु जो होता है। इस पैराबोला का जो फोकस बिंदु वो ये है। तो ये सूरज की रोशनी है जो सामने से आ रही है, तो इसको हम लोग इस तरह से रखते हैं, मतलब इस पैराबोला को सूरज के सामने इस तरह से रखते हैं कि वो उसके ऊपर लंबवत पड़े, परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर आ रही है, और यहां पे हमने शीशे लगा रखे हैं ये सारे। तो इन शीशों पे जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी वापस तो इसके फोकल पॉइंट पे जाएगी। ये इसका फोकल पॉइंट है। यहां पे अगर आप, जैसे मैंने कहा, पानी की बोतल रखो या कोई एक पतीला रख दो, उसके अंदर पानी रख दो, थोड़ी देर में देखोगे ये पानी गर्म हो जाएगा। तो यहां पे उसी सूरज से अगर आप खाली यहां पे एक पतीला रख दो पानी भर के, उतना गर्म नहीं हो पाएगा। अगर आप एक ये मिरर लगा करके उसको पैराबोला की शेप में असेंबल कर दो तो देखोगे यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ये उसी का एक
अरेंजमेंट है, देखो कई सारे मिरर्स लगा रखे हैं। ये जो छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं ये सारे मिरर्स हैं। ये जब रोशनी यहां पड़ती है तो हर एक मिरर जो है एक पॉइंट पे फोकस करता है। यहां पे उसने फोकस कर दिया, और इस जगह अगर आप कोई पाइप के अंदर पानी रख दो तो इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि वो पानी भाप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सोलर जो थर्मल एनर्जी है उसको, उससे हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं। वैसे जो जमीन के अंदर की ऊष्मा, जैसे डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी से भी करीब हम 70 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ऊष्मा ले सकते हैं। आपने दयालबाग में भी कई घरों में देखा होगा, आजकल एक पानी की टंकी ऊपर रखी होती है और एक टेढ़ी सी डिश लगी हुई है, उसके अंदर कुछ ग्लास ट्यूब्स हैं। वो बेसिकली सोलर वाटर हीटर्स हैं। सोलर वाटर हीटर से हम लोग पानी को 90 डिग्री से 120 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ग्लास की या कॉपर की ट्यूब्स होती हैं, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। अगर आप काली शर्ट पहन के गर्मी में निकलोगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। वो इसलिए कि वो जो काली शर्ट है या ब्लैक बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है नहीं। और अगर आप व्हाइट शर्ट पहन के निकलोगे तो गर्मी कम लगेगी। जाड़ों में आपने देखा होगा कि लोग ज्यादातर कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर जाड़े में आप व्हाइट शर्ट पहन के निकलोगे ठंड ज्यादा लगेगी, ठीक है नहीं। तो जो अंग्रेज होते हैं उनके बाल देखो तुम सफेद होते हैं, तो उनको धूप में जो है गर्मी कम लगती है, क्योंकि बाल जो है व्हाइट है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करते हीट को। और इंडिया में तुमने देखा होगा नाइजीरियंस जो होते हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, उनका नेचुरल बॉडी कलर बिल्कुल ब्लैक होता है, बाल भी ब्लैक होते हैं। जब वो इंडिया में आते हैं धूप में निकलते हैं, देखो उनको पसीना ज्यादा आता है, क्योंकि उनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ब्लैक है, तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो वाटर हीटिंग सिस्टम है, पानी को गर्म करने का सिस्टम, ये छत पे लगा हुआ है, धूप से पानी उसमें गर्म होता है, एक टैंक है उसके अंदर स्टोर होता है। जब हमें सुबह जरूरत पड़ती है तो करीब 60 डिग्री या 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको पानी मिल जाता है। तो आपको एक बाल्टी के अंदर आधा गर्म पानी ले लो और ठंडा मिला करके हम नहा सकते हैं। हाई टेम्परेचर प्रोसेस, इसमें जो है 200 डिग्री से 400 डिग्री तक का पानी मिल जाता है हमें फ़ारेनहाइट तक। आजकल आपको मालूम होगा कि जो पहले टेम्परेचर को मेजरमेंट का सिस्टम था वो सेंटीग्रेड में था, अब दोबारा वो कन्वर्ट हो गया है, फ़ारेनहाइट में हो गया है। अब जो मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो जो टेम्परेचर है उसको सेंटीग्रेड में नहीं कहते, फ़ारेनहाइट में कहते हैं। तो अब वो फ़ारेनहाइट में हो गया। और जो सोलर थर्मल पावर प्लांट्स हैं, मतलब जहां पानी को हम लोग जो है सूरज की गर्मी से भाप में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां पे हमें टेम्परेचर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट और उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सूरज से हमें इतना टेम्परेचर मिल सकता है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि जो सोलर थर्मल एनर्जी है उसका यूज कहां कर सकते हैं, तो एक नहाने के पानी को गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वो पानी अच्छा है जो आपकी टंकी में है, उसी गर्म पानी को आप खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे जाड़ों में जब वातावरण का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो घर में पानी भी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आपने सूरज की गर्मी से कुछ पानी को गर्म कर लिया तो उस गर्म पानी को आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उस पानी को आप खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस पानी को गर्म करने के लिए एक फ्लैट प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है। आप देखो ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या किया है कि देखो ब्लैक बॉडी है ये, है नहीं। जितने सोलर पावर से जहां पे एब्जॉर्ब करे, जहां पे जो उष्मा को जो है एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम होगा वो हमेशा काले कलर का होगा। अभी मैं कुछ आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि जहां पे उष्मा एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं करनी है, वो काले कलर का होगा। जहां पे उष्मा को हमें रिफ्लेक्ट करना है वो जो है सिल्वर कलर का या रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होगी, जहां से उष्मा जो है टकराने के बाद वापस लौट जाए। तो इसके अंदर पाइप लगे हुए हैं, इसके अंदर पानी है। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये पानी इसके अंदर, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगी और वो जो उष्मा है वो पानी में चली जाएगी। ये इस तरह का सिस्टम आपने दयालबाग में घरों के ऊपर लगे देखे होंगे। ये देखो ये पानी का टैंक है, ये किसी एक कंपनी का बना हुआ है, इसके अंदर पानी होता है और ये पानी के पाइप्स हैं। यहां से इस टंकी से पानी ये फ्लैट प्लेट के ऊपर आता है,
इसके अंदर कई सारी ट्यूब्स हैं। ट्यूब्स इसलिए लगाते हैं कि आप अगर एक मोटा पाइप लगा दो, उसमें ज्यादा पानी होगा तो उसको गर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग क्या करते हैं कि पतली पतली ट्यूब्स लगा देते हैं। उन ट्यूब्स के अंदर कम पानी होता है, उसके ऊपर सरफेस ब्लैक होगी, तो जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी तो वो पानी जो है गर्म हो जाएगा और जल्दी गर्म हो जाएगा। तो एक बड़े पाइप की जगह छोटे पाइप में अगर आप पानी डाल के रखोगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा। अब आप ये पूछोगे कि इसका एंगल जो है, जो प्लेट को ऐसे क्यों नहीं रखते हैं? प्लेट को हम ऐसे रखते हैं, तो हम इस तरह से रखते हैं कि सूरज की रोशनी इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़े। आपको ये भी पता होगा कि यह सुना होगा कि धरती गोल है, सुना है ना? तो जो लैटिट्यूड होता है हर जगह का दूसरा, मतलब हर जगह का डिफरेंट होता है। जैसे आगरे का लैटिट्यूड जो है वो 27 डिग्री है, 27 डिग्री पे है। तो अगर हम इसको 27 डिग्री पे रख दें तो सूरज की रोशनी इसके ऊपर जो है 90 डिग्री पे पड़ेगी। कुछ जगह है जहां पे लैटिट्यूड 18 डिग्री है, तो वहां पे इसको 18 डिग्री रखते हैं। तो उस पर्टिकुलर जगह के जो लैटिट्यूड होता है उसके ऊपर हम लोग इसके एंगल को सेट करते हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब गर्मी होती है तो सूरज जो है बिल्कुल पूरब से पश्चिम की तरफ इस तरह से जाता है सीधे, और जब जाड़े होते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऐसे जाता है। मतलब परफेक्ट पूरब नहीं होता, कुछ पूरब और उत्तर की तरफ होता है, जब जाता है तो पश्चिम और दक्षिण की तरफ होता है। ये कभी अगर आप लोगों ने घरों में देखा होगा तो जाड़े में घर के अंदर धूप, अगर आपका जो है दक्षिण की तरफ मुंह है तो जाड़े में धूप घर के अंदर आ जाती है, गर्मियों में धूप घर के अंदर नहीं आती। उसका कारण यह है कि गर्मी में सूरज ऐसे चलता है, जाड़े में थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वरना क्या होगा कि सूरज का एंगल रोज चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि जब जाड़े आते हैं तो सूरज बिल्कुल घूम के ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए, धीरे धीरे रोज चेंज होता है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वैसे गर्मी में अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे रख दो तो बहुत ज्यादा ऐसा टाइम होगा जब सूरज की रोशनी सीधे इसके ऊपर पड़ेगी। लेकिन ऐसे रखने में नुकसान यह है कि जो धूल मिट्टी होगी वो भी इसके ऊपर जमा हो जाएगी। इसलिए हम लोग एक एंगल पे रखते हैं कि थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जो जमा होगी वो अपने आप जो है स्लाइड हो जाएगी। ये जैसे एक डायग्राम है, ये सोलर पॉन्ड है। इसमें क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और जो सरफेस है नीचे की उसको हमने ब्लैक कर दिए। तो और इसके चारों तरफ रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। देखो ये तालाब है जिसमें चारों तरफ हमने रिफ्लेक्टर लगा दिए। उसको इस एंगल पे लगाया कि जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी तो वो पानी के अंदर डाइवर्ट कर देगी। और जैसा हमने बताया कि अगर आप एक मिरर पे रोशनी डालो सूरज की तो जब वो वापस लौटती है तो 3 गुनी हो जाती है। तो अगर वैसे तालाब में अगर आप खाली सूरज की रोशनी डालोगे तो उतना गर्म नहीं होगा जितना कि हमने इसके नीचे अंदर ब्लैक सरफेस कर दिया और चारों तरफ मिरर्स लगा करके सूरज की रोशनी को तालाब के अंदर डाल दिया। ये इंडिया में नहीं है, ये जैसे हमने बताया कि सूरज की जो ऊर्जा है उसको इस्तेमाल करके हम लोग बिजली बना सकते हैं। बिजली बनाने का एक सिस्टम अभी डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि सोलर पैनल यूज करके बनाते हैं। जैसे आपके इस लैब में जो बिजली आ रही है ये सोलर पैनल से बन रही है, ठीक है। इसके पैनल छत के ऊपर लगे हैं, बैटरी इधर बगल में लगी है। सूरज की रोशनी से पानी को भाप में परिवर्तित करके टरबाइन चला करके हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो ये जो सिस्टम लगा हुआ, देखो ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये सारे मिरर्स लगे हुए हैं और उस मिरर्स के ऊपर पानी के पाइप लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया, देखो बहुत बड़ा खेत है, उस खेत में ये मिरर्स लगा रखे हैं। सूरज की रोशनी उस मिरर्स पे पड़ती है। मिरर्स से जो है एक, जैसे पहला डायग्राम हमने दिखाया था कि सारी गर्मी को एक जगह कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो उसकी गर्मी को, जैसे देखो ये मिरर लगा हुआ, देखो ये, ठीक है, ये दिख रहा है मिरर, ये शाइनिंग सरफेस है, ये इसके ऊपर पाइप लगा हुआ है। तो ये जो जितने ये आपको लाइनें दिख रही हैं वो इस तरह का है। ये मिरर है, इसके ऊपर ये पाइप है। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये इसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगी और इस पानी के पाइप के अंदर जब पानी चलेगा तो उस गर्मी से वो पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा और उस भाप से हम लोग जो है बिजली की टरबाइन को चला के बिजली बना सकते हैं।
उसी का देखो एक एग्जाम्पल ये सारे मिरर्स हैं, देखो जो हमने लाइनें दिखाई थी आपको, और ये ब्लैक कलर जो है वो पाइप है। जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है सूरज की तो वो यहां पे कंसंट्रेट कर देगा इस ब्लैक पाइप के ऊपर, और देखो ये पाइप यहां से कनेक्ट होके जा रहा है, तो ये पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरफ से पानी आएगा भाप में बन करके, दूसरी तरफ से चला जाएगा। उसी का एक एग्जाम्पल है, देखो सूरज की रोशनी पड़ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर उस पाइप के ऊपर जा रही है। ये पाइप है, देखो ट्यूब लिखा हुआ है ना, तो इस ट्यूब के ऊपर जा रही है, तो सूरज की रोशनी इस ट्यूब पे पड़ती है और ये ट्यूब जो है इस पानी को भाप में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरह से ये टावर है, देखो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे कोई सूरज निकला हुआ है, ऐसा दिख रहा है कि ये सूरज निकला हुआ है। इसी तरह से यहां भी देखो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ब्राइट स्पॉट है, कोई चमकदार बिंदु है। ये है क्या कि यहां पे देखो ये पैनल्स लगे हुए हैं, ये मिरर्स लगे हुए हैं, ये लाखों की संख्या में मिरर्स हैं, और सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ती है तो ये सारे मिरर्स जो हैं इस ऊष्मा को यहां केंद्रित कर रहे हैं। अगर आप वहां पे जाकर के इसको अपने आंखों से देखना चाहोगे तो इतना चमकदार होगा कि आप देख नहीं सकते। जैसे आप सूरज को डायरेक्ट नहीं देख सकते जब पूरी धूप निकल रही है, तो इसको भी नहीं देख सकते, तो ऐसा लगता है कि एक और सूरज धरती पे उतर के आ गया है। इतनी चमक होगी उसके अंदर, और यहां पे उतनी ही ऊष्मा होगी। इसके अंदर हमने जैसे अगर बिजली बनानी है, भाप बनाना है, तो वहां पे पानी का अरेंजमेंट किया हुआ है और उससे जो है हम लोग बिजली बना लेते हैं। उसी का देखो एक ये एग्जाम्पल है, ये एक टावर है, ये एक पॉइंट है, ये शीशे लगे हुए हैं, जो रिफ्लेक्टिव मिरर, जो नॉर्मल जो मुंह देखने वाले शीशे होते हैं, ये सारे लगे हुए हैं, देखो चारों तरफ। ये बहुत बड़े एरिया के अंदर हमने ये मिरर्स लगा रखे हैं, और इनका एंगल को इस तरह से एडजस्ट किया कि जब सूरज की रोशनी इन सब पे पड़ेगी तो ये सबके ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे आ जाएगी। देखो ये कितना चमकदार पॉइंट दिख रहा है नहीं? इसको सोलर पावर टावर इसलिए कहते हैं कि बहुत ऊंची एक टावर बनी हुई है, और इन सारे शीशों की जो सूरज की गर्मी जो है रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो यहां पे आ रही है। अब यहां पे एक ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि कोई कंटेनर रख दो, उसके अंदर पानी रख दो, वो पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। उस भाप को यूज करके आप कहीं भी जो है बिजली बना सकते हो। ये उसी का एग्जांपल है, ये सोलर पावर के मिरर्स हैं, ये शीशे लगे हुए हैं, ये देखो ये शीशे लगे हुए हैं, और ये शीशे फ्लैट नहीं है, एक पर्टिकुलर एंगल में है, जिससे कि जब इसके ऊपर सूरज की गर्मी पड़ेगी तो यहां पे कहीं सेंटर कर देगा। ये देखो ये भी उसी तरह का एक अरेंजमेंट है। यहां पे एक पानी का, जैसे हमने कहा कि बॉटल रख दो, तो ये एक बहुत बड़ा डिश है, उसमें ये शीशे लगे हुए हैं, देखो ये चमकदार शीशे हैं। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये सारे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आ जाएगी, और यहां पे एक हमने पानी की बॉटल रखी है जिसके अंदर पानी है, और वो पानी जो है भाप में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये इस जगह पे पानी का अरेंजमेंट है। इस सूरज की गर्मी का इस्तेमाल हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। आप लोग जैसे घरों में सब्जी में मसाले खाते हो, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, जब ये पैदा होती हैं तो ये जो है गीली होती हैं, लेकिन इनको पीसने से पहले हमें सुखाना पड़ता है। तो आपने घरों में देखा होगा, लेडीज जो हैं इन सब चीजों को धूप में रख देती हैं, जब 2-3 दिन 4 दिन धूप लगने के बाद सूख जाता है तब इसको जो है पीस करके मसाला बना लेती हैं। लेकिन ये तो हमारे घर में है जब हमें इस अरेंजमेंट को कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं जहां पे ये मसाले बनते हैं, शुरू में आप अपने घर में अगर पूछोगे तो कहीं पिसा हुआ मसाला नहीं मिलता था। सब लोग जो है साबित धनिया, मिर्च, हल्दी खरीद के लाते थे, घर में सुखाते थे, उसको पीसते थे। लेकिन धीरे धीरे इसने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया। अब इंडस्ट्रीज आ गई हैं, है नहीं, और मसाले जो है ब्रांडेड कंपनी के आने लग गए। तो वहां जो है हजारों किलो मिर्चें पीसनी पड़ती हैं, हजारों किलो धनिया पीसना पड़ता है। तो इतनी मिर्च या धनिया को सुखाने के लिए अगर वो धूप में रख के बैठेंगे तो मालूम पड़ा कि जो है पहले बिछाने में टाइम लगेगा, उठाने में टाइम लगेगा, 4 दिन तक सुखाना है, 5 दिन तक सुखाना है, तो उनका प्रोडक्शन जो है अफेक्ट हो जाएगा। तो उसको भी अगर हमें सुखाना है तो उसके लिए हम सूरज की गर्मी का जो डायरेक्ट यूज कर रहे थे वो नहीं करके इस तरह के ड्रायर्स बना देते हैं।
इसके अंदर आप जो भी चीज सुखानी है वो रख दो और पीछे की सरफेस ब्लैक कर दो, ऊपर एक मिरर लगा दो। आप देखोगे कि एक दिन के अंदर जो है वो मसाला सूख करके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से यहां है, देखो उसने कई सारी लेयर्स बना रखी हैं। जैसे आपने वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू है, बादाम है नहीं, इनको भी सुखाने की जरूरत पड़ती है। जब ये पेड़ों में लगते हैं तो कुछ गीले होते हैं, अगर आप वैसे रख दोगे तो उसमें फंगस लग जाएगी, तो इनको भी ड्राई करना पड़ता है। तो उसको भी ड्राई करने के लिए पहले ये था कि धूप में रख देते थे, सुखा लेते थे। अब हम लोग सोलर सिस्टम से जो है इसको सुखाते हैं। आपने देखा होगा जब धान कट के आता है उसको हम लोग झाड़ लेते हैं, उसके बाद देखा होगा भंडारा ग्राउंड पर फैला देते हैं, उसको 2 दिन 3 दिन तक सूखने देते हैं। लेकिन जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपको उतनी ही जगह चाहिए सुखाने के लिए, तो हम लोग पूरा नहीं सुखा पाते हैं, पहले सुखाते हैं फिर शाम को बोरी में भर के रख देते हैं, क्योंकि दूसरा कट के आ जाता है, उसको सुखाना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग सोलर ड्रायर यूज कर लें तो थोड़ी सी जगह में एक दिन में बहुत सारा सामान हम सुखा सकते हैं। जैसे साबुन है, आप लोग जो साबुन नहाने के लिए यूज करते हो उसको भी सुखाना पड़ता है, जब वो बनता है तो गीला होता है, उसको ड्राई करना पड़ता है। तो वहां भी अगर हमें ड्राई करना है तो हम सोलर ड्रायर यूज कर सकते हैं। आप लोग केक खाते हो, ठीक है नहीं, या जो बेकरी के आइटम खाते हो तो उसके लिए ओवन्स यूज करते हैं, और आजकल मोस्ट कॉमन चल रहा है जो पिज्जा खाते हो आप लोग, ठीक है, तो वो भी बेकरी का आइटम है, तो उसके लिए अभी हम लोग बिजली से जो है ओवन में रख देते हैं। लेकिन सऊदी अरब में, गल्फ कंट्रीज में वो लोग, वहां सूरज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां सूरज की गर्मी को यूज करके वो लोग ये सारी चीजें बनाते हैं। जो लोग कॉफी पीते हैं तो कॉफी के जो बीन्स होते हैं या उसको भी ड्राई करना पड़ता है। तो ये एक देखो खुली जगह पे ये इस तरह के ब्लैक, तो जहां भी ये सूरज की गर्मी को हमें एब्जॉर्व करना है वो सरफेस ब्लैक होगी। तो अगर आप जाके देखो कोई ऐसा डब्बा हो जिसमें शीशा लगा हो, नीचे ब्लैक है, इसका मतलब वो कोई सोलर का सिस्टम है। देखो ये है, तो इसके अंदर कॉफी के बीन्स रख देते हैं और धूप में रख देते हैं और वो जल्दी ड्राई हो जाता है। ड्राई करना और रोस्ट करने में अंतर होता है। रोस्ट का मतलब होता है भूनना और ड्राई का मतलब होता है सुखाना। आपने देखा होगा रोस्टेड काजू जिसमें नमक लगा हुआ होता है, मिलता है नहीं, वो रोस्टिंग भी इसमें हो सकती है। अगर आप अपने घर में एक सोलर कुकर बनाना चाहते हो कि सूरज की गर्मी से आप जो है खाना बना सकते हो, तो लो कॉस्ट सोल्यूशन ये है, एक लकड़ी का या गत्ते का डब्बा ले लो। ये एक गत्ते का डब्बा है और एक सिल्वर फॉइल आती है जिसमें कि खाना या रोटी लपेट के हम लोग रखते हैं, वो सिल्वर फॉइल ले लो। देखो ये सिल्वर फॉइल लगी है, तो ये गत्ते का डब्बा है, इसमें ये ढक्कन है, इसके अंदर आप एक काला पेपर चिपका दो, उसके चारों ढक्कन में सिल्वर फॉइल लगा दो। यहां पे एक डब्बे में अगर आपको चावल बनाना है या दाल बनानी है, उस डब्बे को काले रंग से पेंट करके यहां रख दो और इस गत्ते के डब्बे को धूप में रख दोगे तो ये आपका सोलर कुकर तैयार हो गया। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपका दाल या चावल बन सकता है। तो इस कुकर को आप घर में भी बना सकते हो, और जब घर में बनाओगे तो इसकी कॉस्ट मुश्किल से 20-25 रुपए आएगी। मार्केट में जो सोलर कुकर मिलते हैं वो थोड़े लंबे टाइम तक चलते हैं, तो उसकी कॉस्ट 3000 रुपए है, लेकिन 25-30 रुपए में आप ये सिस्टम बना सकते हो। घर पे आप 25-30 रुपए यूज लेकर के इसको ट्राई करके देख सकते हो घर में। खाली एक गत्ते का डिब्बा लेना है और सिल्वर फॉइल लेनी है। ये कुछ डायग्राम्स हैं जहां पे कि सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ये पूरा खेत है एक, है नहीं, और ये सारे सोलर कलेक्टर्स लगाए हुए हैं, और ये देखो पावर प्लांट लगा हुआ है। ये सारे मिरर्स लगे हुए हैं, पूरी सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, पानी से स्टीम बनता है। और ये जो व्हाइट दिख रहे हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसके अंदर स्टीम टरबाइन लगी हुई है, जनरेटर लगा हुआ है। खाली दिक्कत यह है कि जब तक सूरज मिलेगा तब तक बिजली मिलेगी। जैसे ही शाम 5 बजेंगे सूरज की गर्मी कम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। लेकिन जो दिन में 8 या 10 घंटे हमें बिजली मिल रही है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज के साथ ये खाली यही एक दिक्कत है कि 24 घंटे नहीं मिलता है,
खाली दिन में 8 घंटे या 10 घंटे मिलता है। इसी तरह से एक ये देखो प्लांट लगा हुआ है, ये पानी से भाप बन रही है, देखो ये दिख रहा है भाप बनती है। ये पूरे सोलर कलेक्टर्स लगे हुए हैं और यहां पे ये बिजली घर बना हुआ है। सूरज की गर्मी से हम लोग एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जब उसको आप गर्म करो तो वो ठंडक पैदा करते हैं। इसी तरह का एक केमिकल है लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन को अगर आप गर्म करोगे तो वो ठंडक पैदा करेगा। तो अगर आप अपने घर में एयर कंडीशनर लगाना चाहते हो तो सूरज की गर्मी से ठंडक भी पैदा कर सकते हैं। उसमें कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, उस केमिकल्स को यूज करके आप एयर कंडीशनिंग कर सकते हो। ये जो हमने बताया था सोलर वाटर हीटर्स, देखो ये ब्लैक सरफेसेस जितनी है ये सोलर वाटर हीटर्स हैं। ये घर की छत के ऊपर लगे हुए हैं और ये गर्म पानी देखो, गर्म, क्योंकि जब गर्म पानी आप पाइप से ले जाओगे तो पाइप को इंसुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जाड़ों में पानी ठंडा हो जाएगा। तो ये उसके ऊपर इंसुलेशन है और ये कलेक्टर्स लगे हुए हैं। अभी अगर आप लोग दयाल भंडार की तरफ गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा कुछ शीशे के बड़े डिश लग रही है। वो बेसिकली वही सोलर थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए भंडारघर में खाना बनाने के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो इस तरह का सिस्टम आपने अभी देखा होगा, ये लग गए हैं, है नहीं, 8, और एक डिश से 40,000 किलो कैलोरी मिलती है। ये जो एक डिश है इसका जो एरिया है 16 स्क्वायर मीटर है, 16 मीटर स्क्वायर का एरिया है इस डिश का। और एक डिश के अंदर जो दयाल भंडार में लगे हैं करीब 450 मिरर्स लगे हुए हैं। जो शीशे लगे हैं एक डिश के अंदर करीब 450 शीशे हैं। और इस पैराबोला का जो एरिया है वो 16 स्क्वायर मीटर है और एक डिश से एक दिन के अंदर 40,000 किलो कैलोरी मिलेगी। और वो सिस्टम ये है कि देखो ये डिश लगी है, हमने कहा था जहां पे ऊर्जा को हमें एब्जॉर्ब करना है वो ब्लैक बॉडी होगी। देखो ये ब्लैक कलर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी ये भी लग गया है, ये वाला अभी ब्लैक नहीं है, वो कुछ जो है ग्रे कलर में है या ब्राउन कलर में है, लेकिन वो लग गया है। ये जब फाइनली जब लगेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक करेंगे उसको, पेंट करेंगे उसके ऊपर। और ये पाइप भी लग गए, 2 पाइप देखे होंगे आपने, 2 डिफरेंट दूरी पर लगे हुए हैं। डीआई के अंदर हमारे 3 सिस्टम्स इस तरह के चल रहे हैं। एक ये गर्ल्स हॉस्टल की छत पे आपने देखा होगा, ये उसी का डायग्राम है। देखो ये शीशे लगे हुए हैं, ठीक है नहीं, और ये उसी का एक डायग्राम है, ये शीशे लगे हैं। ये डिश दयाल भंडार में लग चुकी है, ये पाइप लग चुका है। इस पाइप के ऊपर अभी आप 10-12 दिन में देखोगे इस तरह का ये इंसुलेशन आ जाएगा। इस पाइप के ऊपर पहले ग्लास वूल लगाएंगे, उसके ऊपर ये इंसुलेशन लगाएंगे और ये भी उसी का शेप है। यहां पे ये जो डिश है पूरी, इसका एरिया 16 स्क्वायर मीटर है। और देखो ये छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े लगे हुए हैं मिरर्स के, इनके नंबर करीब 450 हैं। जब सूरज गर्म करते हैं नहाने के लिए, ये देखो ये पाइप है, इसके ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। ये खाना बनाने के बर्तन हैं जो कि हॉस्टल के अंदर लगे हुए हैं। और ये देखो ये बर्तन है, इसके अंदर नीचे होल्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखो इसमें क्या होता है, जब हमें दाल बनानी है, चावल बनाना है या सब्जी बनानी है, वो हम इस बर्तन में डाल देते हैं। स्टीम इस पाइप में जब जाएगी तो इन छेद से निकल के स्टीम आएगी, वो स्टीम उस दाल को या चावल को या सब्जी को पका देती है। तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें स्टीम डायरेक्ट खाना जो बन रहा है उसके अंदर चली जाती है। एक और अरेंजमेंट होता है, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये आंवला है। जो च्यवनप्राश आप लोग खाते हो, च्यवनप्राश जो आंवले से बनता है, ठीक है, उस आंवले को पहले उबाला जाता है। इससे पहले आज से 2 साल पहले इस आंवले को उबालने के लिए जो जहां च्यवनप्राश बनता है वहां रात को एक बड़े कढ़ाई के अंदर आंवला रख के चले जाते थे, लकड़ी जला देते थे। 12 घंटे बाद जब सुबह आते थे तब हमें आंवला उबला हुआ मिलता था। और 200 किलो आंवला को उबालने का खर्चा 800 रुपये आता था, क्योंकि उतनी लकड़ी लगती थी उसके अंदर। और
पोल्यूशन होता था, लकड़ी जलती थी, पेड़ कटते थे। अब हम लोग इसी आंवले को, ये जो हमारा पावर प्लांट लगा, ये डीआई के अंदर जो बॉयज हॉस्टल है उसके पास का प्लांट है, यहां पे हम लोग उबालते हैं और 200 किलो आंवला उबालने में खाली हमें 1 घंटा लगता है। एक बर्तन के अंदर 50 किलो आंवला आता है और वो 30 मिनट के अंदर बिल्कुल गल जाता है। तो हम लोग 2 बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो आधे घंटे के अंदर 100 किलो, 1 घंटे के अंदर 200 किलो आंवला, और जो 800 रुपये हम लोग 200 किलो के लिए खर्च कर रहे थे वो खत्म हो जाता है। तो जिस दिन धूप निकलती है उस दिन हम लोग जो है आंवला इससे उबालते हैं। इसमें एडवांटेज है, अगर आप कढ़ाई में चढ़ाओगे, लकड़ी जलाओगे, कढ़ाई काला होगा, लकड़ी जलेगी, धुआं निकलेगा, जो आदमी वहां काम कर रहा है उसको धुआं लगेगा। यहां देखो बर्तन काला नहीं होता। जो आदमी है, कढ़ाई में कई बार चलाना पड़ता है क्योंकि लौ अगर तेज हो जाएगी तो आंवला जो जलने का खतरा होता है। इसमें कहीं लौ नहीं है, एक यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, टाइम कम लगता है, किसी आदमी को वहां खड़े होने की जरूरत नहीं है। वो आधे घंटे बाद आएगा, चेक करेगा कि हाँ आंवला गल गया, लेके चला जाएगा। तो मैन पावर कम हो गई, मेंटेनेंस कम हो गई, सफाई की ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये हैंडल लगा हुआ है, जब आंवला निकालना है बर्तन को ऐसे कर दो, सारा आंवला एक भगोने में आ जाता है। ये भी वही बॉयज हॉस्टल का सिस्टम है जहां 5 डिश लगी है। देखो 1 2 3 4 5, दयाल भंडार में 8 लग रही हैं। ये भी 4 बर्तन लगे हैं, देखो 1 2 3 4। बस खाली जहां चाय बनानी हो या खीर बनानी हो तो उसके अंदर अगर आप स्टीम को डायरेक्ट डाल दोगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और जैसे दूध है उसके अंदर अगर डायरेक्ट स्टीम डाल दोगे तो पानी मिल जाएगा, क्योंकि स्टीम क्या होती है, जब ठंडा करोगे तो पानी बन जाती है। तो जहां पे हमें चाय बनानी है या खीर बनानी है वहां स्टीम को डायरेक्ट नहीं डालते। तो वहां ऐसा बर्तन होता है जिसमें 2 बर्तन होते हैं और बीच में जैकेट होती है। तो एक भगोना बाहर से, एक भगोना अंदर से हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं और स्टीम उसके अंदर घूमती है और भाप जो होती है गर्म होती है। जब वो स्टीम उसके अंदर घूमेगी तो बर्तन को गर्म कर देगी। तो जब हमें चाय बनानी है, कॉफी बनाना है, खीर बनानी है तो उसमें स्टीम को डायरेक्ट नहीं डालते, एक बर्तन के अंदर डाल देते हैं। तो ये 4 बर्तन लगे हैं, देखो ये हैंडल लगा हुआ है। जब हैंडल को आप खींचोगे नीचे तो जो भी खाना इसके अंदर है वो वापस निकल के आ जाएगा। ये देखो ये ब्लैक बॉडी है, यहां चमक दिखाई दे रही है आपको, देखो ये है ना। तो ये जो इधर जो डिश लगी है, ये देखो ये चमक रहा है, ये चमक रहा है ज्यादा। यहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और इसके अंदर स्टीम बन रही है। पानी नीचे से आता है, देखो यहां से पानी जाएगा इसके अंदर और जब पानी भाप में बन जाएगा तो भाप बन के ऊपर की तरफ चलती है। तो ये भाप ऊपर की तरफ आएगी और ये जो पाइप है इसके ऊपर भाप इकट्ठा होगी। और ये देखो पाइप लगा हुआ है, इसके अंदर से जो स्टीम बनती है वो हम लोग खाने के बर्तनों में ले जाते हैं। और इसको इंसुलेशन करना पड़ता है क्योंकि स्टीम जैसे ही आप वातावरण में डालोगे ठंडी हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम लोग, इसके ऊपर इंसुलेशन है, इसके अंदर एक ग्लास वूल लगा हुआ है और उसके ऊपर फिर ये एल्युमिनियम की क्लैडिंग लगी हुई है। यहां पे टेम्परेचर 650 डिग्री होता है। अगर आप एक सूखी लकड़ी वहां रख दो, 2 सेकंड के अंदर उस लकड़ी के अंदर आग लग जाएगी, इतनी गर्मी होती है यहां पे। तो जब ये सिस्टम कभी आप देखने जाओ तो इसके सामने मत खड़ा होना, ये फोकल पॉइंट है। आजकल इसका इस्तेमाल जैसे जो डेड बॉडीज को जलाने के लिए वहां भी कर रहे हैं। पूरी एक बॉडी को रख दिया और सारे डिश के हीट को वहां कंसंट्रेट कर दिया, है नहीं, 10 मिनट के अंदर जो है वो बॉडी जल जाती है। ठीक है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई लकड़ी की जरूरत नहीं,